नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 3 बहुपद हमारी चल रही थी और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुपद में हम 3.1 और 3.2 कर चुके थे। आज जो 3.3 हम लेंगे ना बच्चों, वो द्विघात समीकरण वाले सवाल हैं। क्या बोला मैंने? द्विघात समीकरण। और इसमें जो आप लोगों ने 9th में गुणनखंड वाली प्रैक्टिस की ना, वो इसमें यूज आने वाली है। और आज ही जो हम 3.3 करेंगे उसमें गुणनखंड विधि भी एक विधि है, तो हम थोड़ा सा उससे अवगत करा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द्विघात समीकरण किस तरह के होते हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होता है बच्चों? ये ax² प्लस bx प्लस c समीकरण होने की वजह से इसमें बराबर शून्य और आ जाता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें जो x² का गुणांक है ना a, ये शून्य नहीं होता है। अगर ये शून्य है तो ये पद ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है, यहां बड़ी से बड़ी घात 2 है ना बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। हां, b का मान शून्य हो सकता है, c का मान शून्य हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होता है। आपको कभी कभी मिलेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। उसका यह मतलब है कि a शून्य होने पे वो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। अब बच्चों सुनो, हम थोड़ी सी बात कर लें 9th की आप लोगों की कैसी क्या प्रैक्टिस थी, क्योंकि यहां आज जो हम गुणनखंड विधि लेंगे ना बच्चों, उसमें हमारे कुछ नन्हे मुन्ने जिनकी प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो तकलीफ पा सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए थोड़े से मन से हम सवाल ले रहे हैं जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल, ये ए तरह के सवाल, यानी फर्स्ट टाइप हम लेने जा रहे हैं। x² और प्लस 13x प्लस 30। एक सवाल हमने लिया है x² प्लस 13x प्लस 30। इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप कैसे कि इसमें बच्चों सभी पॉजिटिव है। अगर मैं इसमें बराबर शून्य लगा दूंगा तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। बराबर के इधर वाला पार्ट गुणनखंड होता रहेगा। ठीक है, वो तो 9th की बात थी। बराबर 0 लेते ही वो द्विघात समीकरण बन गया। इसमें क्या होता है, प्रथम पद इससे गुणा होगा तो कितना हुआ? हाँ, 30x²। 30x² के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग, जिनका जोड़ 13 आए। हाँ सोचिए, हाँ 6 पंजे 30, तो 6 और 5 तो 11 हुआ। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। 15 दूनी 30, 15 और 2 17, यहां तो 13 चाहिए। वो पीछे से देखो कोई बोल रहा है 10 तिया 30। यस, बहुत अच्छे बच्चों। तो यहां पे 2 शर्तें कि जोड़ 13 हो, गुणा करने पे 30x² आए, 13x टोटल चाहिए। तो यहां 10 तिया 30, तो 10 और 3 13। तो अगली जो लाइन हुई यहां पे वो हुई बच्चों x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हां, आप 3x पहले भी लिख सकते हो, 10x बाद में भी लिख सकते हो, दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। यहां x कॉमन, x प्लस 10 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 10। तो ये x प्लस 10 और x प्लस 3 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो हम इसके जैसे 0 ज्ञात करते थे ना बच्चों, वही बात है कि या तो ये बराबर 0 और या x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां x बराबर -10 या x बराबर -3, तो -10, -3, इसके हमारे को
x के मान प्राप्त हो गए। ये सुनो, द्विघात समीकरण में इनको शून्यक नहीं बोल के मूल बोलते थे, मूल। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। -10 -3, ये तो था फर्स्ट टाइप। इस तरह के कभी कोई सवाल दिखे, ऑल आर इन पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह है, तो टुकड़े इस तरह के होते हैं। अभी मैं इसी सवाल के अलग अलग रूप बना के बताऊंगा, आप तो इसको उतार लो। हम चाहते क्या है कि आप लोग प्लस माइनस की गलतियों से बचें, ठीक है। जल्दी से ये ए वाला सवाल उतारिए, फिर हम बी वाले तरह का सवाल भी लेंगे। उतारिए जल्दी से। हाँ, उतारिए उतारिए बच्चों। इसको हम मिटा नहीं रहे, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ए तरह के फर्स्ट टाइप वाले में और बी वाले में फर्क क्या है, ठीक है। इन दोनों में एक साथ देखोगे ना तो तुलना कर पाओगे ना बच्चों आप लोग। यस, अब हम ले रहे हैं x² -13x + 30 = 0। आप देख रहे होंगे इस जगह पे हमने प्लस की जगह माइनस ले लिया और ये नया सवाल बन गया। वही हमारे को शून्य ज्ञात करने, जो इसमें मूल कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। टुकड़े यहां पे भी 10 या 30 होंगे, किंतु यहां दोनों माइनस का 10x और माइनस का 3x दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। -10 -3, तो गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस, और इकट्ठा होके दोनों के दोनों -10 और -3 के 13x होंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? और बच्चों सुनो, आप लोगों को अगर आनंद लेना है पूरी क्लास का, तो मैं जब बुलवाऊं बोला करो, वो शोर नहीं है, वो गणित का संगीत है। यस, कम ऑन। x² -13x + 30 = 0। टुकड़े 10 या 30 दोनों माइनस के, तो ये x² -10x -3x + 30 = 0। और इधर क्या हुआ बच्चों? सुनो सुनो सुनो, x कॉमन, x -10 -3 कॉमन, x -10 = 0। तो इधर x -10 x -3 = 0। वैसा का वैसा ही चल रहा है, बस प्लस माइनस का अंतर चल रहा है। कुछ बच्चे यहां गलती कर देते हैं, देखो बच्चों मैंने -3 कॉमन लिया है, तो इस जगह पे माइनस कॉमन आ जाएगा। और ये दोनों ब्रैकेट 1 से आ रहे, तभी आगे बढ़िए। x -10, x -10 अंदर से ही आवाज आएगी। x -10 कॉमन, इधर से x, इधर से -3 = 0। तो जैसा भी आपको बताया कि पहला गुणनखंड x -10 = 0, x -3 = 0। तो इधर से आया x = 10 या x = 3, ठीक है ना बच्चों? x = 10 या x = 3, ये दोनों हमारे इस समीकरण के मूल हो गए। अगर मैं यहां 10 मान लगा दूं तो इसका मान 0 प्राप्त होगा। आइए देखें, 10 का स्क्वायर 100, इधर माइनस का 130, 100 और 30, 110 प्लस के माइनस के 123, 0। आइए 3 मान लगाएं, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 30 39। ये अकेला बैठा बैठा यहां 13 या 39 दे देगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, कुछ बच्चों को ये वाली बात अभी जो मैंने समझाई नहीं, समझ नहीं आई। कारण क्या है? कुछ बच्चे उतार रहे, कुछ तेजी से स्क्वायर कर ही नहीं पा रहे, तो वो वीडियो का फायदा ले सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस हमारे एज इट इज अवेलेबल है। x = 10, x = 3, तो ये हमारे इसके मूल हो गए। याद रखिएगा, ये सवाल हम मन से बना के ले रहे हैं, बुक से नहीं है। हम चाहते हैं आप लोग प्लस माइनस की गलतियों से बचें। तो इस तरह के तमाम सवाल हम शिक्षक साथियों से अनुरोध करते हैं, वो इसी तरह से पॉजिटिव वाले तरह के सवाल बना बना के दे, भांति भांति की। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं आप लोगों को कि यहां पे इस तरह के ये पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा। तो इसमें कोई वक्त नहीं लगता बनाने में। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 56 बराबर 0 बन गया एक सवाल, 7 8 56। ऐसे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो 10 गुणा 8 इसके टुकड़े कर डालेंगे आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। खुद सोचना क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहां 24x प्लस 144 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने ये फर्स्ट टाइप वाले एक तरह के 5 सवाल यहां पे बना के बताए, इसी तरह की भांति भांति के सवाल आप स्वयं बनाइए बच्चों, और हमारे शिक्षक साथी इसमें पूरी मदद आप लोगों की करेंगे बच्चों। ये वाला पार्ट आप लोगों को हम फिर से दिखा रहे हैं जिससे आप लोग होमवर्क में कर सके इस तरह के सवाल। और ऐसे ही माइनस वाले 6 7 8 9 10 ये खुद कीजिएगा। आज होमवर्क भी दे रहे हैं हम यहां से ही आप लोगों को। एक्स स्क्वायर यहां पे 25 लिया तो अब हम 26 ले रहे हैं। 26x प्लस 144 बराबर 0। बच्चों आप ये नहीं सोचना कि यूं 24 25 26 27 कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम यहां पे टुकड़े सोच के लिख रहे कि इधर 18 अट्ठे होंगे, इधर 25 गुणा 9 होंगे, यहां 12 गुणा 12 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ सोच के चल रहे। हमारी सोच और आप लोगों की सोच मिलनी चाहिए, तभी ये सवाल सही होगा। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो कितने लिखने, 8x, ये लीजिए 8x बराबर यहां पे 15 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0। यस, तेजी से हम चर्चा कर ले। ये 8 3 24 होगा, इसका 5 3 15 होगा, इधर 16 गुणा 4 टुकड़े होंगे और इसके 15 चौक 60 होंगे। इधर आपको हमने बताया इस तरह से। तो ये 10 सवाल इस तरह के सवालों को हम दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को द्विघात समीकरण आसान लगेंगे, बहुपद की एक्सरसाइज इजी लगेगी। अब ए बी तरह के हम ले चुके, सी और डी तरह के और ले रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और सी और डी जो है ना वो थर्ड टाइप, एक साथ ही बोल दीजिए। सवाल यही ले रहे हैं उसमें, लेकिन प्लस माइनस में क्या उलटफेर होगा वो देखिए। ध्यान दीजिए। यस, इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो। इस जगह पे ये सी में हम इस जगह माइनस कर रहे हैं, ये सी वाला पार्ट हो गया, और ये डी वाले में हम इस जगह पे माइनस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो अब यहां इनका और इनका गुणनफल जो है ना, माइनस के 30x स्क्वायर आया, माइनस के 30x स्क्वायर, बोलो बोलो 30x स्क्वायर माइनस के, उनमें अंतर चाहिए, क्योंकि एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का, तभी तो गुणा माइनस में आएगा। एक टुकड़ा यहां प्लस और एक किसमें, माइनस में, और दोनों अंतर कितना चाहिए, 13 है, जोड़ नहीं चाहिए, अंतर बोल दो उसको। तो 15 दूनी 30, 10 या 30 तो रह गया पीछे, 15 दूनी 30 इसमें काम करेगा, इसमें भी 15 दूनी 30 काम करेगा, एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि यहां पे माइनस के 30x स्क्वायर हो रहे हैं। लेकिन सुनो, ये भी कुछ अपना रोल अदा कर रहा है। ये कह रहा है प्लस के 13x बचने चाहिए, ये कह रहा है माइनस के 13 बचने चाहिए। पुनः पुनः सुनो, यहां पे प्लस के 13x, इधर माइनस के 13x की डिमांड है, तो हम 15 को प्लस का रखेंगे, -2 अलग रहेगा, इधर माइनस के 15 रहेगा, प्लस का 2 अलग रहेगा। तो ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। संभवतः आप लोग हमारी भावनाएं समझ गए होंगे। आइए समझें अगला सवाल। इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 15 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में
x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। पुनः पुनः देखिए, x प्लस 15 x माइनस 2 बराबर 0। तो जैसा हमने आपको कहा, फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर या ये बराबर, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहां से x बराबर माइनस 15, इधर से x बराबर 2। तो यहां जो हमारे को मूल प्राप्त हुए वो माइनस 15 और 2। अगर ये गुणनखंड विधि आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वो जो वैसे वाले सवाल आते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें समीकरण बनाने पड़ते हैं, वो इस तरह के गुणनखंड में तब्दील हो जाते हैं और आप सहज भाव से गुणनखंड कर सकते हैं। नहीं तो एक श्रीधर आचार्य मेथड और है बच्चों, बताएंगे आपको, उससे भी ये हल कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये गुणनखंड अच्छी तरह से नहीं आते, फिर वो श्रीधर आचार्य की शरण लेते हैं बच्चों। तो यहां पे x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30 बराबर 0। तो इधर बताइए, ये लाइन सबसे कीमती है। अगर ये लाइन सही है तो सवाल सही जाने की संभावना है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दो। x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 30 बराबर 0। 3 के 4 पद हो गए यहां पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां पे x कॉमन, x माइनस 15 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 15। तो क्या हुआ बच्चों, सुनो 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 सुनो, इधर तो x माइनस 15 और इधर x प्लस 2। तो क्या हुआ, x माइनस 15 बराबर 0 और या x प्लस 2 बराबर 0। इधर के भी ब्रैकेट हटा देते हैं हम, दोनों एक जैसे डिजाइन दिखेगी आपको कि या तो x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 और या फिर x बराबर माइनस 2। तो आप देख रहे हैं इधर इधर दोनों में प्लस माइनस का अंतर हो रहा है। माइनस 15 प्लस 2 प्लस 15 माइनस 2। तो ये दोनों हमारे थर्ड टाइप हो गए, दोनों ही थर्ड टाइप। कैसे कि एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ एक माइनस। उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। संभवतः आप लोगों ने उतारा होगा ये, लेकिन अभी अंतराल से पहले हम इसी तरह के कुछ सवाल आप लोगों को बना के दे रहे हैं। 5 सवाल इस तरह के, 5 सवाल इस तरह के। यस, तो 20 सवाल आज हमने आप लोगों को इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। 5 इधर के लिख रहे हैं, 5 इधर लिख रहे हैं। उतारते रहिए जल्दी से आप लोग। 11 12 13 14 15। याद रखिएगा ये सवाल हम मन से बना रहे हैं। अगर किसी बुक से किसी पाठ्य पुस्तक से मिल रहे हैं तो वो मात्र एक संयोग है। यस, इधर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 76 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर
प्लस 20x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं तमाम प्लस वाले चल रहे हैं, इधर माइनस में चल रहा है, एक टुकड़ा प्लस एक माइनस में होगा। 25 गुणा 5 इसमें टुकड़े होंगे, इधर 19 गुणा 4 और इधर में 15 चौक 60 और इधर 4 तिया 12 और इधर 5 तिया 15। लेकिन खुद करना, अभी मैंने एक संकेत दिया है आप लोगों को, करना खुद आज की तारीख में 13 तारीख को होना चाहिए, ठीक है। और आज डेट भी देखिए 13/7, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18 नहीं दिख रहा ना बच्चों आप लोगों को, लिख लेते हैं। ये लाइव क्लासेस है, आप और हम मिलके चलाएंगे बच्चों। यस, कहीं कोई गड़बड़ हो बता देना आप। तो 16वां सवाल, थोड़ा सा प्रिंटिंग आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यस, एक्स स्क्वायर। अभी मैं ये एक्स स्क्वायर के आगे पद नहीं लिख रहा हूं, है ना, यानी ए का मान 1 ले रहा हूं इन सवालों में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर से माइनस 195 इज इक्वल टू 0। और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 600 बराबर 0। थोड़े बड़े गुणनखंड भी आप कर सकते हैं क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 220 बराबर 0। यस, ये अंतराल से पहले हमने कुछ सवाल दिए हैं, जल्दी से आप लोग इनको उतार लीजिए। ये आज के होमवर्क में सवाल है, मन से बनाए हमने अभी आप लोगों के सामने। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 600 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 220 बराबर 0। इसमें 22 गुणा 10, 24 गुणा 25, 15 गुणा 13, 11 गुणा 9 और यहां पे 9 पंजे 45, ठीक है। हम थोड़ा सा वक्त तो कम दे रहे हैं इनको उतारने के लिए, फिर भी आप लोगों ने संभवतः उतार लिए होंगे, आपस में शेयर कर लीजिए। अब आप लोगों की 3.3 जो एक्सरसाइज है उसको लेके बच्चों हम जल्दी हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। आपकी पाठ्य पुस्तक उसमें 3.3 एक्सरसाइज आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 55। यस, आप लोगों तक पाठ्य पुस्तक पहुंच गई होगी 3.3 और इसका पहला सवाल हम ले रहे हैं। पेज नंबर आप लोगों को बताया 55। देखो ये भी 3 यूज आ रहा है, 5 यूज आ रहा है।
है ना, मात्र संयोग है। आइए सवाल नंबर 1, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। हमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको हल करना है। हल करने में अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्मेट में आता है, यानी उसमें मैक्सिमम जो घात है वो x की घात 2 हमें प्राप्त होती है, और इस तरह का अगर वो पद हमें प्राप्त होता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि सर 4 पार्ट है, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, जो आएगा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले का पहला पार्ट ये रहा आप लोगों के सामने, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। पुनः पुनः सवाल को एक बार वापस से मिला लीजिए आप लोग। x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। हमें चेक करना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। यस, x को पहले इन दोनों पदों से गुणा कीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 ऐसे के ऐसे। इधर एक में x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहां क्या रहा, x स्क्वायर, और अब एक पद एक्स्ट्रा नहीं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया ये इधर आके, प्लस x ये है, और यहां पे प्लस 8, और ये जो माइनस का 4 बनेगा ना बच्चों, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। एक स्टेप हमने यहां नहीं लिखी x स्क्वायर माइनस 4 वाली, वक्त बचाने के लिए। तो वो x स्क्वायर माइनस 4 का x स्क्वायर ये रहा, और माइनस का जो 4 आएगा वो यहां है। या प्लस माइनस की गलती मत किया करो बच्चों, ये माइनस बाहर है ना, अंदर तो नहीं है ना बच्चों, ये ध्यान रखो। तो वो बाहर ही बैठा है, ये 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 हुआ जो इधर आके प्लस का 4 बन गया। बात यह है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे x प्लस 12 बराबर 0। तो ये में x स्क्वायर का पद है नहीं। जब x स्क्वायर का पद ही नहीं है मतलब a 0 हो गया हमारा, तो हम यहां पे लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, उतार लीजिए, कारण ये रूप में है ही नहीं। इसी तरह का सेकंड पार्ट भी हम ले रहे हैं, और ये नन्हे से सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है, इनमें कोई जरूरी नहीं कि मैं एक एक सवाल आप लोगों को लूं, आप लोग स्वयं निकालिएगा। जल्दी से उतारिए पहला पार्ट, तब तक हम दूसरे पार्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। x प्लस 2 होल क्यूब घात 3 है बराबर x की घात 3 माइनस 4। ध्यान दीजिए, x प्लस 2 की घात 3 है, घात 3। तो आप लोगों ने 9th में कुछ सर्व समीकरणें पढ़ी थी, x प्लस वाई का होल क्यूब। आइए हम याद दिला दे जरा, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि घात 3 बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये एक सर्व समीकरण थी, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। कुछ बच्चों का कहना है सर हमने तो ये वाली याद नहीं की, इसको गुणा कर रखा था हमने, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर याद कर रखा था। अरे वो भी एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, हम इस फॉर्मेट से कर रहे हैं। आइए एक्स क्यूब, हाँ, प्लस 2 का क्यूब, ये तो यहां तक पहुंचे हम, फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2। बिल्कुल इस सूत्र के गुलाम हो जाइए आप। तो ये जो सर्व समीकरण है ना, ये कह रहा है 3 गिरा दिया, फिर वो कह रहा है एक्स वाई यानी कि पहला पद यहां गिराओ दूसरा पद यहां गिराओ, फिर वो x प्लस वाई, तो वो साक्षात ब्रैकेट का ब्रैकेट यहां लिख दिया। इधर x क्यूब माइनस 4
ऐसे के ऐसे। अब क्या किया, ये एक्स क्यूब प्लस 2 की घात 3 8 हो गया, और प्लस 3 दूनी 6x बाहर, ब्रैकेट में x प्लस 2। अभी मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ऊपर हमने कर लिया, आप उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि हम पीछे जो बैठे उनको थोड़े से दिखने में तकलीफ आ रही है। देखो एक्स क्यूब प्लस 8, इसके अगली लाइन में नीचे नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहा हूं। ये एक्स क्यूब प्लस 8, 6x को इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और 6 दूनी 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 चल ही रहा है। अब थोड़ा सा अरेंज करते चलिए। एक्स क्यूब के पास में इधर का एक्स क्यूब लिया है, माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का नंबर आने दीजिए 6x स्क्वायर, उसके बाद में 12x को आने दीजिए, x की घटती हुई घातों में अरेंज कर रहे हैं हम, फिर ये 8 आया प्लस 8, और इधर से 4 आया प्लस के 4 बराबर 0। उतारिए, यहां तक तो उतारिएगा आप लोग, हाँ उतारिए ध्यान से। यस बच्चों उतारिए उतारिए फटाफट। संभवतः आप समझ गए होंगे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमारा पहला पद हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। अब चाहे इसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, सारे डिविजिबल है 6 से, है ना, लेकिन रहने दीजिए ना, हमें तो केवल ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पिछले सवाल का ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण है, नहीं है, लेकिन यहां क्या आ गया, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो हम यहां पे नहीं को हटा रहे हैं। आप ये नहीं समझना कि हमने इसके लिए लिख रखा था, ये हट गया और अब ये इस सवाल के लिए हो गया, ये अतः द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, जो रूप है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ सवाल आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे किसी में एलसीएम लेना हो, चाहे कुछ भी तरह का पद हो, आप स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बचे हुए वक्त में दूसरे सवाल को शुरुआत तो हम करना चाहेंगे, जिससे आप गुणनखंड विधि से उन्हें हल कर सकें। जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए। तो हम शुरुआत के 1-2 सवाल हम दूसरे सवाल के कुछ समझाना चाहेंगे। ठीक है ना बच्चों, देखिए उतारिए जल्दी से। हाँ हाँ, देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि से सवाल नंबर 2 का पहला सवाल हम आपको समझाना चाहेंगे। सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3, पहला सवाल लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण का पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान होगा ये बी तरह का सवाल है, बी। 3 दूनी 6, यहां पे आपकी बार है ना, संख्या है 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं 6x स्क्वायर के, जिनका टोटल 5 आए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां पे अगला जो पद है माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये बच्चों थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे ना, वो 20 सवाल तो करना जो मैंने दिए, तो आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप आएगी। यहां पे x कॉमन,
तो 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा तो एक तो कॉमन आता ही है। तो यहां पे एक ब्रैकेट में तो क्या आया, हाँ 2x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर से 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2, 3/2, और इधर से क्या आया, x बराबर 1। तो अतः जो मूल हमारे को प्राप्त हुए x बराबर 3/2 या 1, ये उत्तर हो गए हमारे x के मान के, 3/2 या 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप फर्स्ट राउंड में, आप चिंता मत करो, इन सवालों को भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। हम ऑल्टरनेट डे मिल रहे हैं बच्चों, एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे सेकंड पार्ट में केवल हम संकेत दे दें, वक्त हो चला है हमारी क्लास का। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इधर, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 9 दूनी 18, 6 थी 18, माइनस के 6 प्लस के 3। तो सवाल देखते ही हल हो सकते हैं, लेकिन आगे कुछ रूट वाले और कुछ इस तरह के होल स्क्वायर वाले कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं। कहीं पे रूट आ रहा है, कहीं पे आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, किसी में प्लस माइनस की कुछ प्रिंटिंग नहीं हुई, वो सभी सवाल हम यहां से लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अगली क्लास में बचे हुए सवालों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।